जिंदगी हर किसी को बराबर मौके नहीं देती। कोई जन्म से ही सुख सुविधाओं में पलता है तो किसी का बचपन ही दर्द और तन्हाई से घिरा होता है। मगर असली ताकत उसी की होती है जो कठिन हालातों में भी हार ना मानकर आगे बढ़ता है। ये कहानी एक ऐसे ही मासूम बच्चे की है जो माँ बाप से बिछड़ गया, बेचा गया, दर्द से गुजरा, लेकिन उसी दर्द को अपनी ताकत बनाकर अनाथालय से पढ़ाई करता हुआ पुलिस विभाग में एसपी बना। यह सिर्फ एक बच्चे की दास्तान नहीं, बल्कि उन सबके लिए उम्मीद है जो सोचते हैं कि हालात उनकी मंजिल रोक सकते हैं, लेकिन मेहनत और बुद्धि से भी हालत को बदला जा सकता है। आइए कहानी की ओर ले चलते हैं। पूरा सुनिए एक बच्चे की जीवन की दर्द की कहानी। माँ बाप से जुदाई गांव की सुबह हमेशा की तरह चहकते पंछियों और हल्की धूप के साथ हुई थी। खेतों में किसान अपने हल लेकर निकल चुके थे और औरतें कुएं से पानी भर रही थी। गांव की मिट्टी में सुकून था। इसी गांव में रामलाल और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। मेहनती किसान थे, ईमानदार थे और अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने 5 साल के बेटे आरव के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। आरव गांव के बाकी बच्चों की तरह चंचल और मासूम था। मिट्टी से खेलना, नहर में छलांग लगाना और माँ की गोद में सोना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन नियति ने उसके साथ कुछ और तय कर रखा था। काली नजर गांव का एक आदमी जिसका नाम धनपत था, आरव पर नजर गड़ाए बैठा था। वह अपराधियों के गिरोह से जुड़ा था और पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे पता चला कि आरव के माँ बाप गरीब हैं और उनकी कोई बड़ी पहुंच नहीं। उसने ठान लिया कि इस मासूम बच्चे को उठाकर शहर में बेच देगा। वह मनहूस दिन एक दिन रामलाल खेत में हल चला रहा था और सुनीता गायों के लिए चारा लेने गई थी। घर पर अकेला आरव मिट्टी में खेल रहा था। तभी धनपत आया और उसे बहलाकर अपने साथ ले गया। चल बेटा, मैं तुझे मिठाई खिलाऊंगा, उसने कहा। आरव मासूम था। उसने सोचा शायद गांव का ही कोई चाचा है। वह उसके साथ चला गया। शाम तक जब सुनीता लौटी तो उसने देखा आरव घर पर नहीं है। उसने आसपास ढूंढा, खेतों में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब तक रामलाल लौटकर आया, पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि बच्चा कहाँ गया। माँ बाप के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव में अफवाहें उड़ने लगी। किसी जंगली जानवर ने उठा लिया होगा, शायद नदी में गिर गया होगा। मगर सच्चाई ये थी कि धनपत उसे शहर ले जाकर एक धनी मगर निसंतान घराने को बेच चुका था। नया कैदखाना जिस घर में आरव को बेचा गया, वहां उसकी कोई अहमियत नहीं थी। उस परिवार के लिए वह सिर्फ एक खरीदा हुआ बच्चा था। उसे अपने बच्चों की तरह प्यार देने के बजाय आदेश दिए जाते, काम करवाए जाते और डांट मिलती। आरव अक्सर माँ की गोद और पिता की मुस्कान को याद करके रोता रहता। रातें उसकी आंखों में आंसुओं के सागर छोड़ जाती। भागने का फैसला दिन बीतते गए। आरव बड़ा चतुर था। उसे समझ आ गया कि यह घर उसका नहीं है। एक रात जब सभी सो रहे थे, वह चुपचाप दरवाजा खोलकर भाग निकला। शहर की अंधेरी गलियों में अकेले भटकते हुए वह डरा सहमा था। भूख से उसका पेट जल रहा था, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, माँ बाप के पास लौट जाऊं। अनाथालय की चौखट भागते भागते उसकी नज़र एक बड़े से भवन पर पड़ी। अनाथालय लिखा था। वहाँ कई बच्चे खेल रहे थे। थका हारा आरव उसी दरवाजे पर गिर पड़ा। अनाथालय के कर्मचारी उसे अंदर ले आए। वहाँ पहली बार उसे थोड़ी राहत मिली। एक गिलास दूध, एक कंबल और बच्चों के बीच खेलने का मौका। लेकिन दिल में टीस वही थी, क्यों मुझे माँ बाप से छीना गया? क्या मैं कभी उनसे मिल पाऊंगा? माँ बाप की हालत इधर गांव में रामलाल और सुनीता टूट चुके थे। बेटे की तलाश में उन्होंने हर जगह हाथ पैर मारे, लेकिन कोई मददगार नहीं बना। हालात और खराब तब हुए जब गांव के कुछ दबंगों ने झूठा केस बनाकर रामलाल को जेल भिजवा दिया। सुनीता अकेली रह गई। वह रोज मंदिर में भगवान से प्रार्थना करती, मेरे आरव को लौटा दो। अनाथालय में कदम रखते ही आरव की जिंदगी बदलने लगी। भले ही यहाँ माँ बाप का प्यार नहीं था, मगर कम से कम सिर पर छत थी, खाने को रोटी थी और खेलने को साथी। शुरू में वह यहाँ अजनबी सा महसूस करता था। अक्सर कमरे के कोने में बैठकर अपनी माँ की तस्वीर याद करता और रो देता। पहली सीख, अपने पैरों पर खड़ा होना। अनाथालय की प्रबंधिका सविता मैडम बहुत सख्त मगर दयालु स्वभाव की थीं। उन्होंने जल्दी ही भांप लिया कि यह बच्चा कुछ अलग है। जब भी कोई बच्चा शरारत करता, आरव उसे रोकने की कोशिश करता। पढ़ाई में वह तेज था और साफ सुथरा रहने का ध्यान रखता। सविता मैडम ने उसे समझाया, बेटा, इंसान की असली ताकत यही है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो।
हालात चाहे जैसे हों, हमें उनसे हारना नहीं चाहिए। यह बात आरव के दिल में घर कर गई। किताबों से दोस्ती। अनाथालय में हर हफ्ते दान करने वाले लोग आते और बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और किताबें देकर जाते। बाकी बच्चे खिलौनों की तरफ दौड़ते, लेकिन आरव किताबों की ओर आकर्षित होता। वह रात रात भर बैठकर किताबें पढ़ता। कभी राजा महाराजाओं की कहानियां, कभी आज़ादी के सेनानियों का जीवन। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़कर उसके दिल में एक आग जल उठी। मैं भी एक दिन देश के लिए कुछ करूंगा। दोस्त और प्रतिस्पर्धा। अनाथालय में उसके कुछ अच्छे दोस्त बने, रोहित, सुरेश और सीमा। सबकी अपनी दुख भरी कहानी थी, लेकिन सब मिलकर हंसी खुशी जीना सीख रहे थे। अक्सर वे खेलों में हिस्सा लेते और स्कूल में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते। आरव जब भी पढ़ाई में सबसे आगे निकलता, बाकी बच्चे उसे प्रेरणा मानते। धीरे धीरे वह सबका चहेता बन गया। पहला संघर्ष, भेदभाव। हालांकि यह राह आसान नहीं थी। स्कूल में कुछ अमीर बच्चों को पता चल गया कि आरव अनाथालय में रहता है। वे अक्सर उसे ताने मारते, देखो देखो, ये तो अनाथ है, इसके माँ बाप तो हैं ही नहीं। पहले पहल आरव बहुत रोता, लेकिन फिर सविता मैडम ने उसे समझाया, बेटा, जो लोग तुम्हें नीचे दिखाते हैं वे खुद छोटे होते हैं, बल्कि अपने सपनों से लड़ना है। आरव ने ठान लिया कि अब किसी की बातों से टूटेगा नहीं। मेहनत का रंग। आरव दिन रात पढ़ाई करने लगा। सुबह सबसे पहले उठता, स्कूल जाता और लाइब्रेरी से किताबें पढ़ता। खेल कूद में भी वह पीछे नहीं रहता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। बोर्ड की परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। अनाथालय में मिठाई बांटी गई। सविता मैडम ने गर्व से कहा, आज मुझे लगता है कि आरव सिर्फ हमारा बच्चा नहीं, बल्कि पूरे देश का बेटा है। नई मंजिल, पुलिस सेवा का सपना। पढ़ाई के साथ साथ आरव के मन में एक नया सपना आकार लेने लगा। उसने देखा कि समाज में गरीब और मासूम लोगों को अक्सर दबंग और भ्रष्ट लोग सताते हैं। उसके अपने पिता को भी तो झूठे केस में फंसाया गया था, जिसकी सच्चाई वह अब तक नहीं जान पाया था। वह सोचता, काश मैं इतना ताकतवर होता कि हर निर्दोष को न्याय दिला सकता। तभी उसके एक शिक्षक ने उसे सिविल सेवा और पुलिस विभाग के बारे में बताया। अगर तुम आईपीएस या एसपी बन जाओगे तो तुमको कानून और इंसाफ दिलाने की ताकत मिलेगी। बस उसी दिन से आरव का लक्ष्य तय हो गया, एसपी बनना है। अनाथ से हीरो तक आरव ने हर मुश्किल का सामना किया। पैसे की कमी थी तो उसने स्कॉलरशिप हासिल की। कभी कभी भूखा रहकर भी उसने किताबें खरीदी। गांव में जिसने उसे बेचा था, धनपत, उसकी याद उसे अक्सर सताती। वह सोचता, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि ऐसे लोगों को सजा दिला सकूं। माँ बाप की दुआएं उधर, अनजाने में ही उसकी माँ और पिता उसकी याद में तड़प रहे थे। पिता जेल में अन्याय सह रहे थे और माँ रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरा आरव जहां भी हो उसे ताकत दो, उसे आगे बढ़ाओ। शायद उन्हीं दुआओं का असर था कि आरव हर मोड़ पर जीतता चला गया। अनाथालय से निकला वह छोटा सा लड़का अब युवावस्था में कदम रख चुका था। उसका चेहरा तेज और आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा था। वह जानता था कि उसके जीवन का मकसद क्या है, एसपी बनना और समाज में न्याय स्थापित करना। कठोर दिनचर्या आरव ने अपनी पढ़ाई को युद्ध की तरह लिया। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ लगाना, शारीरिक व्यायाम करना और फिर घंटों पढ़ाई करना, ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। उसने तय किया कि जब तक शरीर और दिमाग दोनों मजबूत नहीं होंगे, वह खाकी वर्दी तक नहीं पहुंच पाएगा। वह अक्सर खुद से कहता, अगर दर्द से गुजर कर मैंने बचपन जिया है तो अब मेहनत से क्यों डरूं। कोचिंग और संघर्ष। शहर में सिविल सेवा की तैयारी आसान नहीं थी। महंगी किताबें और कोचिंग फीस उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह अंशकालिक काम करता, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, कहीं कहीं छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़ता और उसी से अपनी पढ़ाई जारी रखता। कभी कभी थक कर उसका शरीर टूट जाता, मगर उसका मन और मजबूत हो जाता। पहली असफलता, कड़ी मेहनत के बाद उसने पहली बार परीक्षा दी। रिजल्ट आया तो वह सफल नहीं हो पाया। अनाथालय के पुराने साथी उसका मनोबल बढ़ाने आए। सविता मैडम ने भी उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा, असफलता हार नहीं होती, ये तो सफलता का पहला सबक है। आरव ने आंसू पोंछे और कहा, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक एसपी नहीं बन जाता। माँ की छवि और प्रेरणा। हर बार जब वह थक जाता, उसकी आंखों के सामने अपनी माँ की छवि उभरती। वह सोचता कि कैसे माँ ने उसकी तलाश में दिन रात रोते हुए भगवान से प्रार्थना की होगी। वह पिता के बारे में भी सोचता, जिन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया था। यही सोच उसे और मजबूत बनाती। सफलता की सुबह। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार वह दिन आया जब परिणाम घोषित हुआ। आरव ने परीक्षा पास कर ली थी और उसे पुलिस सेवा में एसपी का पद मिलने वाला था। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि जीत के थे।
खाकी की पहली झलक जब उसने पहली बार एसपी की वर्दी पहनी तो आईने में अपने आप को देखता ही रह गया। सिर पर टोपी, सीने पर चमकते सितारे और चेहरे पर संकल्प की आग। वह बोला, अब मैं उस हर इंसान के लिए लड़ूंगा जिसे अन्याय ने सताया है। गांव में लौटना। एसपी बनने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका गांव था। बरसों बाद वह सरकारी गाड़ी में पुलिस की सुरक्षा के साथ गांव लौटा। गांव वाले हैरान थे, ये वही बच्चा है जो बरसों पहले गायब हो गया था। लेकिन आरव ने पहले किसी से कुछ नहीं कहा। वह चाहता था कि सच धीरे धीरे सामने आए। न्याय की पहली कसौटी गांव में उसने देखा कि वही दबंग लोग जिन्होंने उसके पिता को झूठे केस में फंसाया था आज भी गरीबों को सताते हैं। आरव का खून खौल उठा, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। उसने सबूत जुटाने शुरू किए। एसपी की कुर्सी पर बैठकर उसने तय किया, अब अन्याय करने वालों को छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। आरव अब अनाथालय का मासूम बच्चा नहीं रहा, वह अब एसपी आरव था। वर्दी में न्याय की ताकत, दिल में माँ बाप की तलाश और दिमाग में अपराधियों को खत्म करने का संकल्प। लेकिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी, अपने असली माँ बाप से मिलने और उन्हें इंसाफ दिलाने की। बिछड़े रिश्तों का मिलन और न्याय की जीत, माँ बाप की तलाश। एसपी बनने के बाद आरव की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वह अपने असली माँ बाप को ढूंढे। बरसों बीत गए थे, लेकिन उसके दिल में वह मासूम तस्वीरें अब भी जिंदा थीं। माँ की गोद, पिता की मुस्कान। गांव में रहते हुए उसने धीरे धीरे पुरानी बातें खंगालनी शुरू की। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की, पुराने रिकॉर्ड निकलवाए और उन दिनों की पुलिस डायरी पढ़ी जब वह गायब हुआ था। धीरे धीरे उसे सच्चाई के धागे मिलते गए। उसे पता चला कि उसके माँ बाप पर झूठा केस डालकर उन्हें बर्बाद करने की साजिश उसी धनपत ने की थी जिसने उसे बचपन में बेचा था। पिता से पहली मुलाकात। जेल से रिहाई के बाद उसके पिता रामलाल टूटी फूटी हालत में गांव के बाहर मजदूरी करके किसी तरह जीवन गुजार रहे थे। जब आरव ने पहली बार उन्हें देखा तो उसका दिल धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, आपका नाम रामलाल है। थके हुए बूढ़े ने सिर उठाकर देखा। उनके सामने खड़ा एक तेज तर्रार एसपी था। हाँ बेटा, लेकिन तुम कौन हो? आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं आपका बेटा आरव हूँ। कुछ पल के लिए समय ठहर गया। बूढ़े पिता की आंखें पड़ी की पटी रह गईं। फिर वे रोते हुए उसे गले से लगा लिए। हे भगवान, तू जिंदा है, तू वापस आ गया। उस पल का दर्द और खुशी शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। माँ का मिलना। जब ये खबर उसकी माँ सुनीता तक पहुंची, वह दौड़ती हुई आई। जैसे ही उसने अपने बेटे को खाकी वर्दी में देखा, वह जमीन पर बैठ गई और आंसू बहाने लगी। हे भगवान, मेरी दुआएं कबूल हो गई। आरव झुककर माँ के आंसू पोंछने लगा। बरसों की जुदाई, बरसों का दर्द उसी क्षण मिट गया। अपराधियों का हिसाब। मिलन के बाद आरव का अगला कदम था उन गुनहगारों को सजा दिलाना जिन्होंने उसके माँ बाप को बेगुनाही में फंसाया था। उसने पुख्ता सबूत जुटाए और धनपत समेत पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। गांव की पंचायत में जब पुलिस की जीपें रुकी और धनपत हथकड़ी पहने बाहर निकला तो गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। अब वही लोग जो कभी निर्दोषों को सताते थे, जनता के सामने शर्मिंदा खड़े थे। न्याय की जीत। अदालत में मुकदमा चला। सबूत इतने मजबूत थे कि अपराधियों को सख्त सजा मिली। रामलाल और सुनीता का नाम बेगुनाही के साथ साफ हुआ। गांव में हर तरफ यही चर्चा थी, जिस बच्चे को हम अनाथ समझते थे उसने ही अपने माँ बाप की इज्जत बचाई। माँ बाप का सहारा। अब आरव ने ठान लिया कि माँ बाप को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने गांव में उनके लिए नया घर बनवाया और साथ ही गांव के अनाथ बच्चों के लिए भी एक स्कूल और छोटा अनाथालय खुलवाया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि अनाथ होने का दर्द क्या होता है। अब इस गांव का कोई बच्चा अकेला महसूस नहीं करेगा। एक प्रेरणा। आरव की कहानी सिर्फ गांव वालों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गई। अखबारों में उसकी चर्चा छपने लगी। अनाथ से एसपी तक, इंसाफ की मिसाल। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर प्रेरित करने लगे। आरव की जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, इंसान अगर मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़े तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है। वह बच्चा जो कभी माँ बाप से बिछड़कर अनाथालय की चौखट पर गिर पड़ा था, आज वही बच्चा अपने माँ बाप का सहारा और समाज का रखवाला बन चुका था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।